वेद्यं वस्तुवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो। श्रीमद् भागवत क्या है? निष्कपट परम धर्म का निरूपण है। श्रीमद् भागवत निष्कपट परम धर्म का निरूपण है। हमारा धर्म का, हिंदुत्व धर्म का सर्वोपरि ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। सबसे बड़ी पुस्तक है जो हमें सतमार्ग का रास्ता दिखाती है। कैसी है? बोला निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत मत्सभ परोपकर सहने। एक मत्सर, एक मच्छर होता है, एक मत्सर होता है। कीड़े दो प्रकार के होते हैं, एक कीड़ा बाहर काटता है, एक कीड़ा भीतर काटता है। बाहर का मच्छर अगर डंक मार दे हाथ में तो 2 मिनट में हम उसे मार के फेंक देते हैं। वो मच्छर को तो हमने मार दिया, ये पापा बहुत बड़ा है, तो चटकाने लग गया, मारा, फेंक दिया। 2 मिनट में उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। और एक होता है मत्सर जो भीतर से काटता है, उसे नहीं मार सकता है। उसको मारने के लिए सत्य के पथ पर चलना होता है, वेदों का ज्ञान होना चाहिए। और जहां व्यक्ति को विशेष भगवान का ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो वो मत्सर को बहुत जल्दी मार देता है। वो मत्सर क्या करता है? भीतर से काटता है। और की बोलो, वो मत्सर क्या बोलता है? वह छिजड़ी काम लागी नौकरी में, मेरा ईश्वर है। जलन, वो मत्सर कहते हैं जलन को। क्योंकि हमें उसके बच्चे तो लग गए, उन्होंने मेहनत की थी, उनका भाग्य था, लग गए, मगर हमारे के नहीं लग, हमको भी देवा अहंकार का बनो। मत्सर काट रहा भीतर। उसका तो बिल्डिंग बन गया इतना बड़ा बड़ा, मैं तो ऐसे ही रह गया। क्यों रह गया? क्या कारण है? अपने से पूछो। आपके बच्चे अगर नौकरी पर नहीं लगे तो अपने से पूछो। घर में अगर डेली झगड़ा होता है तो बाहर वालों को पूछने के बजाय अपने से पूछो, क्यों झगड़ा हो रहा है घर में? मत्सर, क्यों विवाद हो रहा है घर में? आखिर कारण क्या है? क्यों? शांति रखो, आवाज तो आ रही है ना? तो हमें क्यों भीतर से ये मत्सर काट रहा है? जो हम दूसरे के प्रति निंदा करते हैं। उसने खा दिया, उसके घर में मेहमान आ गए, हमको ही भीतर से काटता है। लोग कहां से कहां पहुंच गए, हम यहीं के यहीं रह गए। अपने से पूछना चाहिए, अपने घर में पूछना चाहिए कि हमारे घर में युद्ध क्यों हो रहा है, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्या कारण है हमारा आपस में लड़ने का, कहां हमसे। और देखो, मैंने कल एक बात बोली, अगर पति पत्नी या बाप बेटे अगर घर में लड़ते हैं तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? बच्चों पर। हमारा लड़ना, हमारा झगड़ना, बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, और बच्चा कल वैसे ही करने लग जाता है जैसे हम करते हैं। उसके बाद इतनी भीषण गलती करने के बाद भी हम उनकी जन्मपत्री को लेकर के ब्राह्मण के घर में पहुंचते हैं। क्या देवता नहीं बिगड़ा है, क्या पैरवा नहीं बिगड़ा है, फिर भी दोष हम देवी देवता में दे रहे, फिर भी दोष हम जन्मपत्री में दे गए, पर अपने आप में दोष नहीं दे रहे कि हमने किया। हमारे अंदर कितना अपगुण छुपा हुआ है। घर में सुख शांति अपने आप बनानी पड़ती है, एक दूसरे की इज्जत करनी पड़ती है, एक दूसरे के स्वभाव को देखना पड़ता है, एक दूसरे को समझो। जब तक एक दूसरे को नहीं समझोगे तब तक आपको अपने जीवन की अनुभूति भी नहीं हो पाएगी, और तो मत्सर इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे के जीवन को काटने लग जाएगा। अपना भीतर तो काटेगा मगर दूसरे की हिंसा भी शुरू कर देगा। कभी कभी वो मत्सर इतना उत्तेजित कर देता हमको कि हम युद्ध करने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। यार वह चढ़ी देगी खुशी ये न प्रकार में, यानी कि भूमि विवाद से कर देगा, देवताओं के विवाद से कर देगा, गाय अगर कहीं पर उजाड़ आ गए उसी को मार देगा, ऐसे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। फिर हमेशा के लिए बैरी बन जाते हैं, एक दूसरे से नहीं बोल पाते, क्योंकि मत्सर भीतर से काटता है। इसलिए निर्मत्सराणाम सदाम,
कि उस मच्छर को मारना पड़ता है। बाहर के मच्छर को मारने से भीतर के मच्छर को मारा जाए, और भीतर का मच्छर जब मर जाएगा घर में भी शांति होगी, अपनी भी अनुभूति होगी, दूसरे को भी हम ये नहीं बोल पाएंगे कि इसका बच्चा कहाँ चला गया, ये क्या खा रहे, हम वो चीज नहीं खा पा रहे। फिर अपने आप में सोचोगे कि जो हमारी किस्मत पर लिखा है वो किस्मत की भांति हम चलेंगे, उससे आगे और कुछ नहीं है। बोलो ना प्रेम से राधे राधे। इसलिए अगर कोई नया सज्जन वृंद आता है कथा सुनने के लिए तो वैसे तो पूछ ही लेता कि बामण बीज मरा दा नाम के लिए जोड़ा, ताकि छोड़िया नाम के लिए जोड़ा बीज में बामण है। तो इसलिए भगवान श्री हरि ही राधा थे और राधा ही श्री हरि थे। इसलिए इनका नाम बीच में इसलिए ले लेता हूं कि श्रोता सोता है तो मैं पावरफुल इंजेक्शन लगा देना, एकदम ठाउर जा रही। तो वेद्यम वास्तु ममत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। शिवदम शिव कल्याणम, ऐसे कल्याण करने वाली कथा श्रीमद् भागवत है कैसी कि श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किम वा परेरीश्वरा। वह साक्षात श्री ईश्वर विराजमान है, और वो ईश्वर है कैसे? जब श्रोता कथा सुने तो उसके कहां हृदय में बसता है? सद्यो हृदय वरुद्यते कृतवी सस्रु सभी तत्क्षणा। तत्भर में भगवान श्री हरि क्षण भर में उस जीव के हृदय में बस जाते हैं, तो एकाग्र चित्त होकर की कथा सुनता है। श्रद्धो हृदय, कोई विघ्न बाधाएं नहीं आती। श्रद्धो हृदय वरुद्यते कृतवी सस्रु सभी तत्क्षणा। तत् माने वह क्षण भर में भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह दो श्लोक है। इन दो श्लोक को जो एकाग्र चित्त होकर के गाएगा वह इस संसार भवकूप में नहीं पड़ेगा। तो बोला जो यह चरित गावहि हरि पद पावहि देन पड़हि भवकूप। जो चरित गावहि हरि पद पावहि तेन पड़हि भवकूपा। श्री रामचंद्र के बालु भज मन हरण भय भव दारुण। श्री रामचंद्र के बालु भज मन हरण भय भव दारुण। भव माने संसार, कूप माने तालाब। ऐसे संसार रूपी तालाब में जीव फिर नहीं पड़ता है। तेन परहि भवकूपा। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भय भव दारुणम। एक प्रकार के कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। तीसरा श्लोक बोला निगम कल्पतरुर्गलितं फलम सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावका। निगम माने निगम कल्प, कल्प माने पुराना, निगम माने वृक्ष, पुराना वृक्ष है। निगम माने वृक्ष, कल्प माने पुराना। निगम कल्प तरूर गलितम फलम, उसमें एक लगा हुआ फल है जिस फल में रस है। फल गुठली नहीं है उस रस के ऊपर, बगैर गुठली बगैर छिलकी का रस है, और इतना बढ़िया पका हुआ फल है। उस फल में अगर कोई पक्षी, अगर ये आड़ू लगे हैं, ये आड़ू पर आजकल पक्षी अगर जिस फल पर चोंच मार दे वो फल बड़ा मीठा होता है। ऐसे ही
इस निगम रूपी वृक्ष पर पका हुआ श्रीमद् भागवत रूपी फल, उस फल पर चोंच मारने के लिए वेद व्यास के पुत्र सुखदेव, सुख माने तोता के रूप में आए और सीधा चोंच मार दिया। वो फल बड़ा रसमयी बन गया और उसको पीने के लिए सभी आतुर हैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। ऐसे मुहुरहो रसिका भुवि भावका, मुहुर मुहुर बार बार पियो, जहां मिलता है वहां पियो। जहां जहां श्रीमद् भागवत होती है वहां कथा सुनने के लिए अवश्य जाना चाहिए। अब उसने निमंत्रण दिया है तो मैं कथा सुनने जाऊंगा, उसने निमंत्रण नहीं दिया है तो मैं कथा सुनने नहीं जाऊंगा। कथा के लिए निमंत्रण नहीं है, आपको निमंत्रण भोजन के लिए है। कथा तो केवल सुनने के लिए आना है। भगवत चर्चा है, हरि चर्चा है, उस हरि की चर्चा को सुनने के लिए सबको आना चाहिए। उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, उसने मुझे बुलाया या नहीं बुलाया, इसमें बिल्कुल भी मन में शंका पैदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कथा भगवान की होती है, उनकी नहीं, जिनकी जो कर रहे हैं। तो इसलिए निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखामृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावका। बार बार पियो, जहां मिले वहां पियो। तुलसीदास बाबा ने कहा, रामचरित्र ते सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित ते सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित ते सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। रस विशेष जाना तिन नाही। जिसने इस रस को पिया वो इस रस को जान जाएगा, और जिसने इस रस को नहीं पिया तो इस रस को जानना बड़ा मुश्किल है। इस रस को जानने के लिए यह रस कहां से पीना है? कानों से पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम, कहां से पीना है? कानों से पीना है। और बढ़िया रस है, ऐसा जोश जो व्यक्ति को हमेशा मजबूत करा दे। मल्टा जोश ना, जो भी पिया अभी तृप्त हो गया, ऐसा नहीं। और जब ये जूस पिएगा आदमी ना, भागवत रूपी पिबत भागवतम रसमालयम, जो रस ने एक गिलास पी जाना बहुत दिन गोमला बोलल दावर बामण में रस बांटणो, एक गिलास पी जो वहां जावे। तो जो रस को पिएगा, रस के बारे में जानेगा, वो बोलेगा वास्तविक रस है। और जो वैसा पीता हो तो वो पश्चिम में पूछा क्या पियोणो बामण को रस पियोणो, जब तक काव रस पियोणो तब तक मिलाओ, और काव रस नहीं पियोणो हम नहीं होने। बोलो ना प्रेम से राधे राधे। रस विशेष जाना तिन नाही, जो रस को पी करके जान जाएगा उस पर राम जी की कृपा हो जाती है। रस को पीने के तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सरोता, एक होता है श्रोता, और एक होता है सोता। इनमें से सबसे बढ़िया सोता है? श्रोता जो सुपारी काटता है। आपने देखा नहीं, कैंची कपड़े काटती है ना, ऐसी श्रोता सुपारी को काटता है। और पनवारी जानते हैं जो पान बनाते हैं, वो सुपारी को काटते हैं श्रोता से। ऐसे ही श्रोता होता है जो कथा सुनने आते हैं। तो बार बार कान छू बामण क्या बोलाना, ये ऐसे ये क्या चुटकुला नहीं मारना, ये सोना नहीं ला रहे हैं। कोई बोला ब्याज गति खराब पड़ रहा है, कोई बोला बामण खाओ शॉल की लगा दो,
कोई बोला कपड़ा याज के पहन रही है, कोई बोला ये पुस्तक नहीं भूल है। मतलब वो कथा सुनने नहीं आए, वो काट करने आए हैं। वो बोलेगा ये बाजा क्या बजा रहे हैं, कथा में बाजा थोड़ी बजता है। कल सुना है ना मैंने कब बजाया था बाजा। उस टाइम पर भी सुखदेव जी ने कथा सुनाते वक्त बाजे ही बजवाए थे। उसमें संगीतकार कौन थे? अर्जुन थे, प्रहलाद जो नरसिंह भगवान को जिन्होंने प्रकट किया था कांसे का बर्तन बजा करके, ऐसे नरसिंह स्वामी ने, वैसे प्रहलाद जी ने कांसे का बर्तन बजाया था। श्रीमन नारायण करते करते नारद जी आए, उन्होंने बीणा बजाई थी। तो इंद्र आया तो उसने मृदंग बजा दिया। मगर सुनने के बाद तुमको उस कथा का अनुभव होगा, नहीं तो यहाँ अभी केवल एक ही चीज है, व्यास गति ऐसी है, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया मन में। तो कथा सुनने नहीं आए, वो काट करने आए। और एक होता है बढ़िया सोता, जय घर में बेचैनी, झगड़ा मारपीट हो गई है, उसको घर में नींद नहीं आती, बेचैनी नहीं आती, वो सोचो कि यार कथा होना बामण पारवा पावा जानो कथा सुनना। आता वो बेचार जाग दो कति कमर सीधा आ पाए, आते आते उसको जगह मिल जाती है और बोलो जगह बैठ जा, फर्स्ट क्लास खंबे के आधार पे, और बली नींद फर्स्ट क्लास। आज जब बामण कथा सुना दे जयकारा लगा, बोल बाल कृष्ण लाल की। और जैसे मैंने जयकारा लगा था आप लोग को जय बामण कथा को लपाजो, अब बगल वालों को जल्दी बोल रहे मैं पकवाड़ी में आखिर कथा पे नींद है फर्स्ट क्लास है बनी कथा बाजण बामण किले वो नींद है। अब बनी नींद आगे जब कथा पर ले गए, बगल वालों पूछ कथा के जो तो वो मेरे मालूम नहीं जाओ पर नींद पर लिया है। और जो मिद वो बरत्ती बना जो ये राती बन नहीं करूं बामण कथा 2 बजे वो करूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए इसमें होता है सबसे श्रोता, जो वक्ता की बातों को लगा करके टकटकी लगा करके कान में सुन करके हृदय में निकाल देता है, वो श्रोता माना जाता है, उसको श्रोता कहते हैं। इसलिए एकाग्र चित्त होकर के कथा सुनो। कथा सुनने वाले की कीमत होती है साहब। इसलिए आगे चल करके फिर आज सूत जी से फिर शौनकादि प्रश्न करते हैं। और शौनकादि ऋषि प्रश्न क्यों करते हैं कि त्वया खलु पुराणानि सातिहासानि चानघ आख्यातान्यद्यपीतानि धर्मशास्त्राणि अन्यतः। मैंने एक चीज देखा कि व्यक्ति भी घर में जब मंथन करता है ना, सोचता है, हम सोचते हैं कि बोलते हैं कि यार ये आदमी के लिए सोचो ना, वो सोचता यह है कि घर की स्थितियां कैसे सुधरे, घर की परिस्थिति कैसे बदले। ऐसे ही जगत के में रहने वाले जीवों का कल्याण करने के लिए, जीवों का कल्याण कैसे हो, ऐसे मन में शंका लेकर के शौनकादि ऋषि गए सूत जी के पास। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कैसे घर में शांति हो, कैसे जगत में शांति हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी कैसे हो। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये जगत कैसे सुखी हो। स्वस्तिरेन्द्रो वृत सर्वाः आनु भद्राः कर्तव्यो जन्तु विश्वतो। कैसे सुख शांति मिले, समृद्धि मिले, जीव का कल्याण कैसे हो, जीव सतमार्ग के रास्ते पर कैसे चले। जीव के सदमार्ग के कल्याण के लिए 50 बार बोला गया है। हर श्लोक के पीछे कल्याणकारा ही बोला हुआ है। जीव को पवित्र करने के लिए मैंने 10 साल देवी भागवत के देवाल में
कुछ लोगों ने देखा होगा मुझे कथा करते हुए पोस्ट ऑफिस के पीछे, 1 साल मंदिर पे किया था और 9-8 साल पोस्ट ऑफिस के पास में किया। देवी भागवत करता था, मगर सुनने के लिए बंदर जरूर आते थे। जब तक मैं कथा करता था वो बंदर जो है मंच के पास बैठे रहते थे एकाग्र होकर के और कथा को सुनते थे। और जब कथा पूर्ण हो जाती थी तो मैं उनको केले बांट देता था और चले भी जाते थे। मनुष्य सुन करके चला जाता था, अरे मेरा घर छुट्टे रखो घर बड़ी ताई लोग बोल गई मैं कथा छोड़ा सकवा जा। निष्फिकर होकर के बंदर कथा सुन रहे थे, पक्षियां भी कथा सुन रही थी, मगर मनुष्य बहुत कम आया क्योंकि उसको अपने कल्याण की चिंता नहीं है। अगर अपने कल्याण की चिंता होती तो सायंकाल में जूता चप्पल खोल करके अपने घर में दिया बाती करता, मगर नहीं करते हैं, कभी नहीं करते दिया बाती, संध्या नहीं करते हैं, ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं। और थोड़ा सा फ्रेंच में चले गए, वहां देखा देखी करके घर में आकर के करने लग जाते कुछ दिन बाद। और कुछ दिन बाद अगर ब्याह बरात में करते अगर थोड़ा सा लाल बत्ती मिल गई तो उसी बत्ती में रम जाते हैं, फिर तो भूल ही जाते हैं। बोलो ना प्रेम से राधे राधे। जीव बड़ा भ्रांति में पड़ा रहता है, उसकी भ्रांति कैसे दूर हो जरा इसको बता देना। भ्रांति क्या होती है? हम मानव के लिए पहला धर्म क्या है? सुची त्वया खलु पुराणानि सेतः सानिचानगा। ये बता दो कि जीव मानव का पहला धर्म क्या होगा। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि मंदिर में जाए तो किसकी पूजा करें? मंदिर में जाए तो ना किसकी पूजा करेंगे? शिव जी की करें, पार्वती की करें, राम जी की करें, कृष्ण जी की करें, मूर्तियां लगी रहती है, गणेश जी की करें, पर करें किसकी? और तीसरा प्रश्न आपसे यह है, वेद में भगवान का नाम अजन्मा है, फिर इन्होंने जन्म कैसे ले लिया? वसुदेव के घर में, राजा दशरथ के घर में, कश्यप के घर में। और इतना बता दो कि भगवान के अवतार कितने हैं। और फिर एक प्रश्न और है पांचवा कि भगवान जब अपनी लीला को पूर्ण कर फिर कहां चले गए थे? जरा बता देना। ये बड़े प्रश्न हैं मानव के कल्याण के लिए। तो कहा मानव के लिए पहला धर्म क्या है? मानव के लिए पहला धर्म है कि जगत के धर्म को छोड़ करके परमात्मा रूपी धर्म, धर्मम पूजित प्रकृतम, धर्म परमात्मा रूपी यानी कि संसार के धर्म को छोड़ करके ईश्वर वाले धर्म को पकड़ ले, उस डोरी को पकड़ के रखें। धर्म, संसार का धर्म क्या है? संसार का धर्म संसारी में रखेगा आपको। जब तक तुम जगत में रह करके जगदीश्वर को नहीं पहचान पाओगे तब तक तुम केवल जगत के धर्म में रह जाओगे। जिस दिन तुम जगत में रह करके जगत के जगदीश्वर को पहचान जाओगे तो समझ लो कि तुम जगदीश्वर वाले धर्म में आ जाओगे। श्रेणी होती है ना। और मंदिर में जाए तो किसकी पूजा करें? जरा ये बता दें। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति स्कंद भुजोपशाखा। महाराज जैसे वृक्ष है, वृक्ष सत्य है या वृक्ष की जड़ सत्य है? वृक्ष सत्य है या वृक्ष की जड़ सत्य है? वृक्ष की जड़ सत्य है। तो ऐसे ही सत्य एक है, वो जड़ है, और उसमें जब वृक्ष आ जाता है तो उसमें टहनियां भी आ जाती हैं, फूल पत्ते भी आ जाते हैं, फल भी लग जाते हैं। तो ये अनेक अनेक देवता हो गए, पत्ते, फूल, टहनियां,
पेड़, ये अलग अलग देवता हो गए, मगर उन देवताओं का एक ही देवता है। वो कौन है? सत्य। सूत जी से सनकादिक ऋषि ने बोला, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रही, ये बड़ी अटपटी बात हो गई, थोड़ा सा अच्छे से बता दो। सूत जी ने कहा, देखो भगवान श्री द्वारिकाधीश रुक्मिणी का हरण करने के लिए जब कात्यायनी के मंदिर में गई, तो मंदिर में रुक्मिणी पूजा कर रही थी, मां भगवती कात्यायनी की रुक्मिणी। तो रुक्मिणी ने कात्यायनी के मंदिर में कात्यायनी की मूर्ति को में चंदन पिटाई अक्षत सब लगा रही है, मगर उसमें दर्शन किसका कर रही है? अपने श्री द्वारिकाधीश का, अपने श्री ईश्वर का, अपने श्री सत्य का, अपने श्री इष्ट का, अपना इष्ट का दर्शन कर रही है उस मूर्ति में भी। हे ऋषियों, तुम मंदिर में भले ही अनेक मंदिरों में जाओ, पर पूजा तुम अपने इष्ट की करो, जो तुम्हारा इष्ट है, जो तुम्हारा ध्येय है। तुम्हारा ध्येय क्या है? तुम्हारा इष्ट क्या है? तो हमारा इष्ट कहते हैं, कोई भगवती कहता है, कोई नरसिंह कहता है, कोई गोल कहता है, मगर मूर्ति भगवती है कि नरसिंह की पूजा कैसी होगी? मगर तुम्हें भगवती की मूर्ति में नरसिंह को देखना होगा। बोला वो कैसे? बोला जैसे रुक्मिणी ने कात्यायनी की मूर्ति पर श्री हरि को देखा था, द्वारिकाधीश को देखा था, ऐसा आपको देखना होगा। फिर तीसरा प्रश्न कहा, वेद में भगवान का नाम अजन्मा है, तो फिर वो राम बन के कैसे आए, कृष्ण बन करके कैसे आए? जब जब हो ये धर्म की हानि, तब तब पड़े असुर अभिमानी। जब जब असुर अभिमानी बन जाते हैं, जो हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, जो हमारा धर्म है। देखो आप तो टेलीविजन डेली देखते हो, मैं कल भी बोला, परसों फिर बोल रहा हूँ और डेली बोलूंगा। इसमें मैं जागरूक कर रहा हूँ आप लोगों को। जब तक आप तुमने तो जो कुछ किया सो किया, मगर अपने बच्चों को थोड़ा धर्म के मार्ग पर लगाओ, उनको सूर्य को जल दिलाओ, सूर्य के प्रायवाची नाम, चंद्रमा के प्रायवाची नाम, ऐसे उनको अनुभूति कराओ, उनसे हनुमान चालीसा पढ़वाओ। चलो तुमने तो स्कूल नहीं पढ़ा, पर बच्चों ने तो पढ़ा ना, हनुमान चालीसा पढ़ाओ, दिया जलाना सिखाओ, हमारे धर्म में क्या होता है वो सिखाओ। यहां से प्लेन्सी की तरफ जाओगे तो हिंदू बड़ा जागरूक हो गया है, मुसलमानों से आगे बढ़ गया, नहीं तो हमारे मुसलमान आक्रांत हमें दबा रही है, आगे दिन धमकी मिलती है। इसलिए आप अपने बच्चों को जागरूक करें, उनको धर्म संस्कृति की तरफ बढ़ाएं। तो जब जब हो ये धर्म की हानि, तब तब बड़े असुर अभिमानी। असुर अभिमानी लोग बढ़ने लगे, धर्म को हानि होने लगी। भगवान ने सोचा कि धर्म को हानि हो रही है, तो मैं तुरंत राम बन के जाऊं, मैं कृष्ण बन के जाऊं। क्या कहने लगे गीता में? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, पवित्राणाय साधूनां विनाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। त्रेता में राम बन करके आए, द्वापर में कृष्ण बन करके आए, कलयुग में कल्कि बन करके आएंगे, जब कलयुग का अंत होने लग जाएगा तब। तो इसलिए धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं, कृष्ण और राम बन करके। फिर हमारा आपसे चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? और भगवान ने अवतार भी तभी लिए जब जब धर्म का संकट आता गया संसार में, तो भगवान ने 24 अवतार लिए। 24वां अवतार भी आया नहीं है, कल के अवतार 23 अवतार पे चल रहे हैं, चौथा कलयुगी अवतार होगा।
इतना बता दो कि भगवान जब अपनी लीला को पूर्ण करके जा रहे थे, वो जा कहां रहे थे, इतना हमको बता दो प्रभु। आपसे इतना निवेदन है। शौनकादि ऋषि ने कहा, सूत जी ने कहा, भगवान जब परम धाम को जा रहे थे तो उनके हृदय से एक ज्योति पुंज निकली और वो सीधा आकर के श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गई। श्रीमद् भागवतो ख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि। कि श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर। साक्षात ईश्वर इसमें विराजमान हो जाते हैं। सूत जी ने कहा शौनकादियों से कि यह श्री कृष्ण भगवान के भीतर से जो ज्योति पुंज निकली वो जाकर के सीधा श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गई। वही हमारा मूल ग्रंथ बन गया। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वरदते हरि। प्रत्यक्ष श्री हरि विराजमान इसमें हो गए हैं। एक बार की बात है कि एतन्नाना पुराणानां निधनं बीजमभ्यं यस्य शासेन निषिज्यन्ते देवस्ते च नारदव। 18 पुराण लिख दिए। 1.5 घंटे तक बैठना पड़ेगा। वेद व्यास जी ने बड़े चिंता आतुर हो गए। ये 18 पुराण को चलाए तो चलाए कौन? कोई इसका उत्तराधिकारी नहीं है। बड़े खिन्न मन से बैठ गए। कहाँ बैठे? कि ब्रह्मणद्यां सरस्वत्यां आश्रमं पश्चिमी तटे सम्या प्रासयति प्रोक्तं ऋषीणां सत्रवर्धनः। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां, सरस्वती नदी के तट पर माणा गांव में व्यास गुफा, गणेश गुफा है ना, जो बद्रीनाथ गए होंगे, बद्रीनाथ से आगे माणा गांव है। उस माणा गांव के पास में सरस्वती नदी बहती है। अलकनंदा में उसका समागम हो जाता है। तो उस तट पर श्री वेद व्यास जी 18 पुराण लिखे हैं। और हिंदुस्तान का यानी कि विश्व का सबसे बड़ा अगर विश्वविद्यालय था वो भी उत्तराखंड में था। और कहाँ था? बद्रीनाथ में, माणा गांव में, जहां वेद व्यास जी ने उस स्थान पर 18 पुराणों की रचना भी की और 18 पुराणों को प्रदान भी किया अपने शिष्यों को। मैं तो ये करने ऐसा विश्वविद्यालय, मेरे तो हाथ महाविद्यालय ये बद्रीनाथ में था पुराण के आधार पर। और नहीं तो किसी को मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो हम ही बता देते हैं। बिहार के नालंदा तक्षशिला के पास में नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व का, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहला विश्वविद्यालय बिहार के तक्षशिला में था, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से। मगर विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बद्रिका आश्रम जहां हम लोग हैं, यहाँ था, जहां से ज्ञान की गंगा बहती है। और उस ज्ञान की गंगा को सभी ग्रहण करते हैं विश्व में। और वो ज्ञान की गंगा किसने बहाई थी? वेद व्यास जी ने। कि ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमं पश्चिमी तटे सम्या प्रासेति प्रोक्तं ऋषीणां सत्रवर्धनः। देखो 18 पुराण लिखने में बड़े कमजोर थे वेद व्यास जी, लिखने में इतने उत्तीर्ण थे, मगर उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। इसलिए उन्होंने गणेश जी को कहा, गणेश जी आप मेरे सामने अपनी गुफा में आ जाओ और लिखने का काम आप करो और बोलने का काम मैं करता हूँ। 17 पुराण ऐसे लिख दिए गणेश जी ने। बोलते कि वेद व्यास जी, वेद व्यास जी ने कहा लिखने में गणेश जी बड़े चतुर हैं। 18वां पुराण में आ गए और 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। जब बड़े जटिल जटिल श्लोकों को कहने लगे तो गणेश जी के हाथ रुकने लग गए, लिखते लिखते थकने लग गए। गणेश जी को वेद व्यास जी ने पूछा, गणेश जी
आपके हाथ अब रुक गए, थक गए हो क्या? बोला थका नहीं, मगर आपके श्लोक बड़े जटिल हैं। इन जटिल श्लोकों को आज आप लिख रहे हो, मगर इनका अर्थ बनाने में बड़ा मुश्किल रहेगा। बड़े बड़े विद्वानों को पसीने छूट जाएंगे आने वाले समय में। उन श्लोकों का अर्थ बनाना बड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिए मेरा हाथ अभी भी दुख रहा है। उस वक्त में नारद जी आ गए वहां। नारद जी ने कहा परस्य महाभाग किसको? भागवतम कंचितात्मना परितुष्यन्ति शारीरा आत्मा मानसमेव च। पाराशर्य महाभाग पाराशरस्य पुमान इति पाराशरः। पाराशर नंदन वेदव्यास, पाराशर ऋषि सत्यवती के पुत्र वेदव्यास बड़ी चिंता से आतुर हुए। इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। इनकी पत्नी बटिका देवी जिन्हें पिंगला भी बोला जाता था, बड़े खिन्ने उदासीन मन से वृक्ष के नीचे बैठी थी। कहते एक बार हिमालय पर्वत में भगवान शंकर और पार्वती विराजमान थे। भगवान शंकर गुफा में तप कर रहे थे, तो इतने में धीरे धीरे निकल करके नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण कहते कहते नारद जी जैसी महल में गए तो माता माता करके आवाज दी, तो पार्वती देवी सती आ गई। बोला नारद जी आज को दिखते नहीं हो। बोला मैया मैं प्राय इधर उधर जाता नहीं हो, इसलिए एकाग्र चित्त होकर के बैठे रहता है इस जगह पर। और वो नारद जी जानते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। नारद जी मन ही मन में कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण में मैंने झगड़ा करा दिया, और शिव पार्वती में बड़ा प्रेम है, यहाँ झगड़ा कराना बड़ा जरूरी है। इसलिए पूछ लेते हैं मैया बाबा कहाँ है? बोला गुफा में है। बोला अभी शाम को आ जाएंगे, सारी बातें बताते हैं हमें। आज हमने राम के दर्शन किए, कृष्ण के दर्शन किए, देवी के दर्शन किए। जितने भी लोग उनके पास आते हैं ऋषि मनीषी गण, वो सब की बातें हमें बताते हैं। बोला बहुत अच्छे हैं आपके स्वामी तुम, जो सारी बातें आपको बताते हैं, मगर इतना बता दो कि सब बात बताते। तो कभी उन्होंने ये भी बोला कि जो उनके गले में मुंडों की माला थी वो थी किसकी? ये बताया कभी? बोला ये तो नहीं बताया। फिर क्या बताया? खाक बताया। बोला हाँ ये बात तो सही बोली नारद जी आपने, ये बात कभी नहीं बोली। सारी बातें तो बताई पर ये बात नहीं बताई। अब नारद जी ने मन में सोचा कि यहाँ तो मैंने तड़का दे दिया, अब अगर भगवान शंकर अभी आते तो झगड़ा हो जाएगा तो मैं पीस जाऊंगा। अब मेरे को चले जाना है यहाँ से। झगड़े की मूल जड़ तो मैंने छेड़ दी। तो नारद जी ने बोला मैया मैं अब जाता हूँ। नारद मैया ने कहा देखो पानी पियो, चाय पियोगी? बोला नहीं 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 मुझे चाय की प्यासी नहीं है, इतना देर में कहीं रुकता नहीं हूँ, मुझे अब जाना है। तो वहां से चल पड़े, गुफा के पास जाए, बाबा को बोला हर हर महादेव बोलते हुए निकल गए। भगवान शंकर समझ गए कि नारद जी आज कुछ करके आगे घर पे, कुछ बातें बोल के आगे। भोलेनाथ घर आते तो पहले जमाने में दो प्रकार के घर बनते थे। एक महल होता, महल के सामने कोप भवन हो जाता था। जब महिलाएं गुस्सा हो जाती थी, रूठ जाती थी, वो कोप भवन में चले जाती थी, अपना आभूषण श्रृंगार सब खोल करके मलिन वस्त्र पहन करके कोप भवन में प्रवेश करते थे। दो प्रकार के भवन बनते थे सतयुग में। और आज देखा तो कोप भवन का दरवाजे का संगल खुला है। भगवान शंकर समझ गए कि पार्वती आज रूठ गई। बोले बाबा महल के पास आए, पहले आवाज मारी देवी सुनती हो देवी, मगर देवी ने आवाज नहीं दी। पीछे मुड़ के देखा तो कोप भवन में प्रवेश कर गए। भोलेनाथ वहीं गए, देवी सुनो मेरी बात,